नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग बिहार के दौरे पर है और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रही है। इसी दौरान आज चुनाव आयोग के बिहार के सभी राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, रालोसपा, लोजपा, कांग्रेस, राजद, सभी प्रमुख दल और अन्य छोटे छोटे दलों के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हुए। और इस बैठक में इस पर चर्चा हुई कि चुनाव कैसे बिहार में कराया जाए, क्या क्या परेशानियां राजनीतिक दलों के सामने हैं, आम जनता के सामने भी इसमें क्या परेशानियां आ सकती हैं और इस समस्या का समाधान कैसे हो। इससे राजनीतिक पार्टियों से भी इस पर राय लिया गया है। राजनीतिक पार्टियों ने अपना पूरा राय रखा है और क्या कुछ चुनाव आयोग के साथ विचार विमर्श किया है, यह सभी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि साझा कर रहे हैं। सुनिए सभी को। मैं जनक चमार, पूर्व सांसद, गोपालगंज प्रदेश महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी, मुख्य निर्वाची पदाधिकारी से मिल करके एक टीम शिष्टमंडल और बिहार में शांतिपूर्ण मतदान हो, बिहार के एक एक जनता जनार्दन अपनी मत का प्रयोग करे। भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी अपनी बातों को रखने का काम किया और मुझे लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से बातों को सुना भी गया। जैसे आप कोसी से लेकर के और छपरा, सिवान, गोपालगंज जो पानी का और सारण तटबंध का जो बाढ़ का प्रभाव दिखा करके एक न्याय का परिचालन होता है, जिसमें गुंडे प्रवृत्ति सरकार के गरीब, दलित, पिछड़े बस्तियों में जाकर के दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। पुरजोर तरीके से चुनाव आयोग के समक्ष ये बात हमने रखा कि यह बात आने वाले दिनों में जिस तरह प्रचार प्रसार 24 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है, तो ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में न्याय का प्रचालन भी 24 घंटे पहले बंद हो जाना चाहिए। दूसरे, प्रवृत्ति सरकार में मैंने देखा है कि गरीब गुरबे को पहले गुमराह करने की प्रयास होती है। जब गरीब गुरबे गुमराह नहीं होता है तो वोटर को धमका करके अपने पक्ष में प्रयास किया जाता है। दो तीन मुद्दे थे जिनको विशेष तौर पर हमारे यहाँ से उठाया गया। एक तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको 5 दिन के अंदर इलेक्शन अनाउंस होने के 5 दिन के अंदर उनको फॉर्म 12D भरना है, तो ये काम इलेक्शन कमीशन कराए और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान की संख्या बढ़ सके। ये हमारा डिमांड था कि कोई भी व्यक्ति अनटच्ड नहीं रहे, सब कोई को मौका मिले वोट देने का। ये एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था कि बहुत से जगह पर पर्चा टाइम पर नहीं पहुंच पाता है, तो वो पर्चा जो है समय पर पहुंचे, इससे BLO से अंडरटेकिंग इलेक्शन कमीशन ले। तीसरा मुद्दा था कि जो प्रोग्राम VIP स्टार जो प्रचारक रहते हैं, उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जो अगर बांध दीजिएगा कि हम कितने लोग आ सकते हैं, तो उसको हम लोग कैसे एड्रेस कर सके, वो एक तीसरा है। क्योंकि जब हेलीकॉप्टर उतरता है तो बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, वो एक तीसरा। इन सब बात नहीं करें, सबको बराबर से काम करने का मौका दें ताकि सब कोई अपनी अपनी बात मतदाता को पहुँचे। ब्रजेश प्रसाद मुन्नन, मेंबर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बातों को रखा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि जो भी आप इलेक्शन करेंगे, जो पब्लिक आम सभा, मीटिंग, रैली के लिए जो आप मैदान का परमिशन देंगे, उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी पहले आवेदन दे आप उसको पहले प्राथमिकता देंगे, उसमें कोई पक्षपात नहीं करेंगे। दूसरा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और नाम हटाने की प्रक्रिया को एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ बहुत जल्दी उसको करके प्रिंट करा दें। चूँकि बाढ़ और कोविड का खतरा बढ़ गया है, इसलिए आप इलेक्शन कमीशन हर पॉलिटिकल पार्टी को 2 वोटर लिस्ट की कॉपी देती है। बहुत सारे गांव में दुकानें बंद हैं, पॉलिटिकल पार्टी को जैसे 4 प्रिंटेड कॉपी वोटर लिस्ट का प्रोवाइड करें। हर 10 बूथ पे, गांव हो या शहर हो, वहाँ पे एक मेडिकल टीम की व्यवस्था करें, क्योंकि अब स्नेक बाइट, बिच्छू बाइट बीमारी इसका होगा। और कादो और कीचड़ चारों तरफ भर गया, बाढ़ का पानी निकला, वहाँ कीटनाशक दवाई छिड़काव करने की व्यवस्था करें। उनको हम लोगों ने कहा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लोग जो बयान देते हैं उसके लिए एक स्पष्ट गाइडलाइन आप बना दें। और अगर उसमें हमारा डिमांड था कि पंचायत में जैसे आप बूथ कराते हैं
पंचायत में 400-500 पर बूथ होता है जी हाँ। तो उस पर उन्होंने कहा कि देखते हैं, विचार करते हैं, यही आश्वासन। राजेंद्र विश्वकर्मा, कार्यालय प्रभारी, लोक जनशक्ति पार्टी। तो जैसा कि आपने सुना, सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी राय रखी है चुनाव आयोग के सामने और बताया है कि किस तरह से चुनाव कराया जाए, आम जनता के सामने क्या परेशानी हो सकती है और जो राजनीतिक पार्टी है उनके सामने भी इस कोरोना संकट के बीच में क्या परेशानी अभी झेल रहे हैं वो राजनीतिक दल, इन सभी पर चर्चा की गई। उन्होंने ये अपनी राय रखी है। अब देख रहे हैं लाइव बिहार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।